हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। निफ्टी 50 की एक्सपायरी की वीडियो मैंने बना रखी है, वो मैंने अपलोड कर दी है। अब ये सेंसेक्स की एक्सपायरी का वीडियो है। जैसा कि मैं निफ्टी 50 में रिपीट करना चाहता हूँ इसमें भी, कि अगर आप बायर हैं तो वन थिंग आप याद रखिए कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। ऑन एवरेज मैं देख रहा हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ हैं उस पर 10 मिनट के वीडियोज़ पे सिर्फ 25 सेकेंड 26 सेकेंड 1 मिनट भी लोग देख नहीं रहे हैं। तो जब तक देखोगे नहीं तो पता क्या लगेगा कि उसमें है क्या। ठीक है। लोग लाखों रुपया दे देते हैं ऑप्शंस के चार्ट के लिए, और मैं पूरे ऑप्शन का चार्ट लगभग एट द मनी का ऑप्शन का चार्ट एट द मनी का और हर दिन का अपलोड कर रहा हूँ। वो आपको कितने भी पैसे देने पे वो चार्ट्स मिलेंगे नहीं, इसीलिए मैं ये चार्ट्स अपने लिए एक्चुअली मैं बनाता था, बट मुझे लगता था कि शेयर करूंगा तो सबको फ़ायदा होगा। तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिए और थोड़ा पेशेंस रखिए और धैर्य से पूरा वीडियो देखिए। अगर कुछ सजेशन देना हो तो दीजिए, अगर नहीं देखना है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन 20 सेकंड 30 सेकंड देखने का आप लोग डिसाइड कर लेते हो कि ये वीडियो कैसा होगा, या फिर कि ये नौसिखिया है या फिर जो भी है। तो मास्टर मार्केट में कोई नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, एक दिन उसका मार्केट ज्ञान पर निकाल देता है ना। तो आप देख रहे हैं तो सीरियसली देखिए, वरना मत देखिए। और आज का दिन का स्टार्ट करते हैं कि आज ये जो है ना 7 तारीख को, आज पूरा रेंज आउट था सेंसेक्स भी और निफ्टी 50 भी, क्योंकि कल एक्चुअली में फ्राइडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी होता है। तो देख लेते हैं आज क्या था। पहले 3 PM, क्योंकि साइडवेज था तो कुछ कर नहीं सकते थे इसमें, बारिश का दिन था ही नहीं। जिसने भी लिया होगा मोस्ट ऑफ, अगर दिन भर ट्रेड किया होगा, अगर एक दो ट्रेड में निकल गया तो ठीक है, वरना दिन भर ट्रेड करने वाला तो आज लॉस किया होगा। खासकर बायर बायर तो कभी भी ट्रेड करे। इशू क्या होता है कि हम बार बार खरीदते हैं बार बार बेचते हैं, तो इससे क्या होता है, एक बार भी गलती हुई ना, तो हम लोग की ह्यूमन साइकोलॉजी है कि गलत होने के बाद हम रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, है ना। और उसको मतलब गलत होने के बाद हम सोचते हैं कि ये हमारे प्राइस पे आ जाएगा। अब वो फिर ऐसे ट्रेडिंग डे में, क्योंकि थीटा डिके रहता है, कभी आता नहीं हमारे प्राइस पे, हम फिर लॉस पे लॉस किए जाते हैं। तो अगर हम देखें 3 बजे के अराउंड 350 के अराउंड देखें, तो ये मार्केट एट द मनी था 74 100 का कॉल पुट लगा लेते हैं। 74 100 का कॉल पुट, 74 100 का कॉल। ये कॉल हो गया, 74 100 का पुट लगा, 74 100 का पुट। ये देखिए, ये है 74 100 की कॉल और 74 एट द मनी है ना। अब हम 350 के राउंड देखेंगे क्या सीन था। 250 के राउंड, 350 पे तो मार्केट ही बंद हो जाती है ना। तो हम कहते हैं 2 ग्रीन कैंडल पे घुसना होता है। तो 343 मतलब वैसा नहीं था, क्योंकि देखिए लगातार गिर रहा है ना, तो हम एक दो कैंडल पे श्योर होके घुस नहीं सकते हैं इसमें ना। अगर बेस बना रहा है नीचे, नीचे बेस बना के फिर ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ये बार बार कई बार बेस बनाया है ना। यहाँ पर देखिए पहले भी आ चुका है ये एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, 4 बार आया, ऐसे है ना। हर कैंडल ये इसको टच करके ऊपर चला जा रहा है। उसके बाद हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि फिर से यहाँ पर आया और 2 ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो हम इसमें ले सकते हैं ट्रेड। तो मान लीजिए इसमें घुसते हैं आप ना, और स्टॉप लॉस ज़्यादा दूर नहीं रखना है आपको। मान लीजिए ये है ना, ये 80 रुपये है, तो आप 77 74 है ना, 74 इसके हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए 2 ग्रीन कैंडल बने ना, तो आप इसमें घुसे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर घुस रहे हैं, तो यहाँ का अगर टारगेट रखते हैं तो 104 का मिल गया, मतलब 80 पे घुसे 104 का मिल गया ना। रिस्क कितना रहा, 5-6 रुपये का। और बायर्स ऐसे ही कमाते हैं, आप दिन भर बाय सेल करोगे तो फिर इसमें बताइए, रेंज बाउंड मूवमेंट था, आसान नहीं था। लेकिन अगर बेस बनने के बाद ना, चाहे कॉल, यहाँ देखिए बेस बना रखा है इसने, है ना। अब यहाँ पर फिर आया ये, है ना।
यहाँ पर फिर आया, यहाँ पर एक बना बट बेस बन रहा है, रेड कैंडल बन रहा है लेकिन बेस बन रहा है ना। तो 2 ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप घुस सकते थे इसमें भी, मान लीजिए यहाँ भी घुसते तो 82 पे, फिर ये गया 96 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर नहीं दिया, फिर भी आप अगर यहाँ पर स्टॉप लॉस रखते, इस कैंडल के नीचे यहाँ पर रखते 67 का, तो आपको ये टारगेट फिर यहाँ का फिर से देके जाता है, क्योंकि रेंज बाउंड था तो बार बार उसी लेवल को हिट कर रहा था, ठीक है। फिर ये गिर गया है ना, नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद गिरने के बाद मैं यहाँ कभी नहीं घुसूँ कहूँगा घुसने के लिए दो ग्रीन कैंडल पे, क्योंकि क्या होता है ना, जब ये मोमेंटम के साथ गिरता है ना, तो रिवर्स 2-3 कैंडल का ही मारता है, उसके बाद फिर से नीचे मार देता है, और वही हुआ यहाँ पर। बट हम एक बार 3 बजे के बाद देखते हैं, क्या 3 बजे के आसपास देखिए 256 पे, 250 पे हमें देखना, 256 के बाद 2 ग्रीन कैंडल, ये 2 ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी हो गई थी, इसमें हम नहीं घुसेंगे, है ना। फिर ये 2 रेड कैंडल बनी, फिर ये 2 ग्रीन कैंडल बहुत बड़ी बन गई, नहीं घुसेंगे। आज तो इसमें ट्रेड करने लायक था ही नहीं बिल्कुल भी। आपको 13 रुपए से जरूर आपको दिख रहा होगा कि 57 रुपीज गया है, बट आप इसको कैच नहीं कर पाएंगे। इट्स नॉट एन इजी जॉब टू कैच दिस मोमेंट, है ना। वैसे 3-4 कैंडल यहाँ पर रुका, अगर आप रिस्क ले सकते थे तो इसका 17 रुपए का स्टॉप लॉस लेके, इसमें ये जो जब ये सस्टेन कर रहा है ना 3-4 मिनट, 1 2 3 4 5 5 मिनट, है ना, फिर यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, तो बस इतना ही ले सकते थे आप। इसमें जितना भी मिला आपको मिलता, मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल बन गई, यहाँ पर घुसते तो 29 पे लेके 40 तक, मतलब जस्ट 10-20 पॉइंट ही ले सकते थे आप, उससे ज़्यादा ले भी नहीं सकते थे, है ना। तो यही था आज, इसमें कुछ खास नहीं था। इसमें भी 3 बजे के राउंड यही था कि इसमें आप घुसते, अगर हम कॉल ये हम पुट देखते हैं तो 3 बजे के राउंड, 3 बजे के राउंड देखिए पुट कहाँ से गई है, बाप रे। बट ये भी आसान नहीं था, बेस जरूर बना है बट ये भी आसान नहीं था। मैं दिखाऊंगा कभी बेस, कभी 3 बजे के अराउंड ऐसा मोमेंट आया तो दिखाऊंगा बेस कैसे बनता है 3 बजे के अराउंड। उसके बाद जो मूवमेंट आती है ना वो सस्टेन करता है ना। एक ही लेवल पे कई देर से है, छोटी छोटी कैंडल बना रहा है, फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है ना, फिर वो जाता है कॉल। यहाँ तो गिर रहा है, देख रहे हैं ना, पूरा सेलर्स का डे था ये। 50 डे का मूविंग एवरेज है, इसको टच करके बार बार नीचे, टच करके बार बार नीचे। और कोई सेलर है तो मान लीजिए आराम से यहाँ पर सेल कर सकता था, फिर यहाँ पर सेल कर सकता था, यहाँ सेल कर सकता था, आराम से आपको मिलता। तो आज मैं कहूँगा कि पूरा अवॉर्डिंग डे था बायर्स के लिए। अगर जिसने किसी ने पैसे बनाए हो इसमें तो वेल एंड गुड, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं। एक नॉट ट्रेड करना भी बहुत बड़ा डिसीजन होता है, पैसे बचते ही हैं उससे ऐसे मार्केट में। पूरा साइड वेज था, जहाँ पर खुला वहीं मामूली 74,000 का इंडेक्स है, 33 पॉइंट के गेन पे क्लोज हो रहा है, तो पूरा अवॉर्डिंग मोमेंट था दोनों तरफ ही, निफ्टी 50 में और सेंसेक्स में भी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।